अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की हर मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चैबेज थ्योरम्स। इस चैबेज थ्योरम से पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल एंड डेंसिटी फंक्शन को डिस्कस किया है और इसकी डेफिनेशन को भी हमने क्लियर किया था। तो जो हमारे पास चैबेज थ्योरम है इसमें हम डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड कंटिन्यू फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास जो चैबेज थ्योरम है इसके लिए हम जो भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू किसी एरिया की हो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यानी कि हमारे पास चैबेज थ्योरम की जो डायग्राम होगी वो एक बेल शेप जैसी होगी, यानी कि उसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होगी। तो हम उस एरिया में से हमारे पास जो भी उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसकी हम मिनिमम वैल्यू की जो मेजरमेंट है उसको निकालने के लिए चैबेज थ्योरम का यूज़ करते हैं। आइए सबसे पहले हम चैबेज थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं और फिर इसके प्रूफ को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टेटमेंट इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस उसका क्या है, सिग्मा स्केयर, इसको सिग्मा स्केयर बोलते हैं। और हमारे पास अगर x एक रैंडम वेरिएबल है उसका मीन म्यू है और वेरिएंस जो है सिग्मा स्केयर है, देन तब फॉर एनी पॉजिटिव नंबर k, तो कोई भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर k हो यानी कि कोई कांस्टेंट k पॉजिटिव या ग्रेटर देन हो, तब हमारे पास इन कंडीशंस को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो फिर ही हम चैबेज थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल k सिग्मा, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x माइनस म्यू लेस k सिग्मा 1 माइनस 1 ओवर k स्केयर, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ पर हमारे पास ये जो डेंसिटी फंक्शन है और वो हमारे पास किसी कंटिन्यू फंक्शन से है। कोई कंटिन्यू फंक्शन का जो एरिया होता है वो अगर सपोज a टू b f ऑफ x dx है तो उसका रिजल्ट इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम वैसे भी कंटिन्यू फंक्शन बोलते हैं। उस कंटिन्यू फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी फंक्शन। तो ये जो 1 है वही डेंसिटी फंक्शन से है और ये 1/k है। तो जब हम इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे वहाँ से ये 1/k जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। आइए प्रूफ की तरफ कि लेट x बी ए कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल। x हमारे पास क्या है, कोई कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल है। सिंस सिग्मा स्केयर एक्सप्रेशन x माइनस ई एक्स होल स्केयर इक्वल टू e इंटू एक्स माइनस म्यू का स्केयर, यानी कि इस सिग्मा स्केयर का ये हमारे पास एक फार्मूला है, ये हमने प्रीवियस क्लास में इसी का भी प्रूफ किया है। तो ये अगर हमारे पास कंटिन्यू फंक्शन है तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या होगा, एरिया माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, x माइनस म्यू का स्केयर फंक्शन f ऑफ x dx। यहाँ पर जो f ऑफ x है ये हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, किसका, x का। ये मैंने लिखा भी हुआ है, वेयर f ऑफ x इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x। तो अब हमारे पास अब इस माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बेल शेप ली है, यहाँ से मैंने एरिया माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी लिया है और इसके बिटवीन मैंने ये एक लाइन ड्रा किया है जिसपे मैंने वैल्यू इसकी म्यू यहाँ पर हमारे पास मीन है, इसमें मैंने k सिग्मा टू पॉजिटिव म्यू प्लस k सिग्मा से कहाँ तक ले लिया है, इन्फिनिटी तक। यानी कि इसको मैंने डिवाइड कर दिया है 3 पॉइंट्स में, डिवाइड कर दिया है कि ये एरिया यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये जो हमारे पास मिड टर्म का एरिया है, ये एरिया हमारे पास f ऑफ x फंक्शन ग्रेटर देन जो है वो इक्वल 0 होगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम इस एरिया और इस एरिया को लेंगे तो ये जो सेंटर वाला एरिया है यहाँ से इसको हम ड्रॉप भी करेंगे, क्योंकि इन दो का सम या तो इससे
के इक्वल होगा या इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। इस सूरत में हम फर्स्ट एरिया और लास्ट एरिया को ले लेंगे और सेंटर वाले एरिया को यहाँ से मिड टर्म वाला जो एरिया है इसको हम ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले देखिए इसको मैंने कैसे लिखा है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा, ये वाला एरिया x माइनस म्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स डेंसिटी फंक्शन, पॉजिटिव यहाँ पर प्लस कर दिया ये वाला एरिया, म्यू माइनस के सिग्मा टू म्यू प्लस के सिग्मा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो x माइनस म्यू का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर प्लस इसमें मैंने ये वाला एरिया ऐड कर दिया जो कि म्यू प्लस के सिग्मा से कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, और इसको मैंने x माइनस म्यू का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स क्या लिख दिया है, डी एक्स। यहाँ से ये जो दो फंक्शन का सम ये है, या तो ये ग्रेटर है या फिर ये इक्वल है, तो यहाँ से मैं इस मिड टर्म एरिया को यहाँ से मैं क्या करूँगा, ड्रॉप करूँगा, बाकी इन दो वैल्यू को ले लूँगा। और यहाँ पर मैं इसको सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल इसलिए लिखा रहा हूँ कि या तो एरिया इन दो का एरिया इससे ग्रेटर होगा या इसके बराबर होगा, तो इस सूरत में मैंने इसको क्या लिख लिया, सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ से ये वाली टर्म्स को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अब हमारे पास x माइनस म्यू का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी ये वाला एरिया और ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन स्टूडेंट या तो हमारे पास क्या हो सकता है, इस एरिया से इस साइड पे हो सकता है या इस साइड पे हो सकता है। अगर वो इस साइड पे है तो ये a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा है, और a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा या तो वो हमारे पास इस मॉड में लेस हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है। तो हमारे पास जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन x होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो x होगा वो बिलोंग करेगा a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हम या तो x लेस देन लिख सकते हैं a माइनस डेल्टा, या x हम ग्रेटर देन लिख सकते हैं a प्लस डेल्टा। तो इसी सूरत में इस फंक्शन की जगह x माइनस म्यू स्क्वायर जो है और ये x माइनस म्यू स्क्वायर है, ये ग्रेटर देन किससे होगा, ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल होगा इस फंक्शन सिग्मा स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास x माइनस म्यू, इसका मॉड जो है वो आपके पास क्या हो सकता है, या तो लेस देन हो सकता है k सिग्मा से या फिर ये ग्रेटर हो सकता है k सिग्मा से। तो इसको हम फिर ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू को ये नाम देके यहाँ पर हम लिख देते हैं, सिंस x लेस म्यू माइनस के सिग्मा और x ग्रेटर म्यू प्लस के सिग्मा, ये जो मैंने ऊपर बात की है। और ये जो हमारे पास x माइनस म्यू है ये क्या हो सकता है, ग्रेटर के सिग्मा या x माइनस म्यू का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। यानी कि अब जो हमारे पास ये x माइनस म्यू का स्क्वायर है ये के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बाकी ये जो एरिया है माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास 1 है, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कर देते हैं 2। इस 1 एंड 2 की मदद से हम यहाँ से ये वाली जो है जो फंक्शन है ये वाला, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि वो किसके इक्वल आ जाए, 1 ओवर के स्क्वायर के इक्वल आ जाए। तो इसके बाद हमने यहाँ से के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर यहाँ और यहाँ से कॉमन ले लिया। लेने के बाद इसको सिग्मा स्क्वायर पे डिवाइड करें, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एरिया इसका माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा से पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो ये वाला जो है हमारे पास फंक्शन एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन है जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल के लिख सकते हैं, यानी कि ये कंटिन्यू जब भी फंक्शन होगा माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब इसी कंडीशंस को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन म्यू माइनस के सिग्मा से प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन म्यू प्लस के सिग्मा,
यानी कि इन फंक्शंस की जगह उन फंक्शंस की वैल्यू को मैंने पुट कर दी है। अब यहाँ से सिग्मा पे डिवाइड करने से ये 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल के स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू, ग्रेटर देन इक्वल क्या आएगा आपके पास के सिग्मा, या तो ये ग्रेटर हो सकता है या फिर ये क्या होगा इक्वल हो सकता है। और इसी तरह अगर हम के स्क्वायर पे डिवाइड कर दें तो ग्रेटर देन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू, ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल के सिग्मा के बराबर आ जाएगा। यहाँ से हम इसको अगर अपोजिट कर दें, इन डायरेक्शन को चेंज कर दें, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन के सिग्मा, जब इसको इस साइड पे ले जाएंगे इसका साइन क्या होगा चेंज, तो लेस देन इक्वल 1/k स्केयर। ये हमने ये प्रूफ कर लिया है कि ये किसके इक्वल आ गया 1/k स्केयर। यही इसमें हमने प्रूफ करना था कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यू है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गई है। हाँ, इस कंडीशन को वो क्या कर गई है सेटिस्फाई। इसका जो दूसरा रिजल्ट हमने लिखा था 1 माइनस 1/k स्केयर, अब इसको चेक करते हैं हम। अब इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू का मॉड ग्रेटर देन इक्वल के सिग्मा और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू ये लेस देन क्या है के सिग्मा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कोई कंटिन्यू फंक्शन होता है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाती है 1 के इक्वल आ जाती है। इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया 1। अब पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू लेस देन के डेल्टा के सिग्मा सॉरी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल किसी होगा के डेल्टा के, और ये वैल्यू जो है हमने ऑलरेडी निकाली हुई है किसके बराबर है 1/k स्केयर। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1/k स्केयर, 1 माइनस 1/k स्केयर, हेंस प्रूफ। यही था हमारे पास चैबेज थ्योरम, या इसको हम चैबेज इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। थैंक यू।